नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक अग्रवाल आज लेके आया हूँ आपको लाल किताब के अध्ययन की अगली सीरीज आपके लिए। ये लाल किताब का जो विषय आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप लाल किताब सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या इसको जानना चाहते हैं तो आज के विषय पे आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लाल किताब बेसिकली है किताब उपायों की किताब। इससे उपाय किए जाते हैं, मगर जब तक आपको दशा अंतरदशा का जातक का ना पता चले, जो भी आप उपाय कराएंगे हो सकता है व्यर्थ जाएं। इनका कोई नुकसान तो नहीं होता उपायों का, कुछ उपाय ऐसे हैं जो हानि कर जाते हैं। वैसे अगर आप उपाय इसके हिसाब से कराएंगे दशा अंतरदशा से, तो वो बहुत सटीक बैठते हैं। लाल किताब का जो दशा पद्धति है, दशा अंतरदशा पद्धति है, ये विंशोत्तरी दशा से बिल्कुल अलग है। जो वहाँ का क्रम है, जो विंशोत्तरी दशा का, कि सूर्य से शुरू होती है, सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र ऐसे खत्म होती है। तो इसकी जो दशा है वो इसके होरा के हिसाब से चलती है, कि जो समय के हिसाब से, जैसे जन्म समय का ग्रह लिया जाता है, वो मैं आपको ये ज्ञान आपसे शेयर करता हूँ। ये जो जन्म समय का ग्रह जब जातक का जन्म होता है तो पहली होरा यानी कि 2 घंटे सूर्य उदय से, ये जो दशा चक्र है जो निकालते हैं सूर्य उदय से अगले दिन सूर्य उदय तक, यानी कि 24 घंटे का समय। इसमें जो पहले 2 घंटे हैं, पहले 2 घंटे सूर्य उदय के बाद के, वो जुपिटर के पास होते हैं। मान लो ये 6 बजे का टाइम है, 6 से 8 जुपिटर, 8 से 10 सूर्य 2 घंटे, 10 से 11 चंद्र, 11 से 1 बजे तक शुक्र, 1 से 3 बजे तक मंगल, 3 से 5 बजे तक बुध, 5 बजे के बाद जब तक रात्रि नहीं हो जाती, वो वैसे 2 घंटे का समय लेते हैं 5 बजे के बाद, क्योंकि सर्दी में भी आता है। अप्रोक्सीमेट समय, लगभग समय 2 घंटे राहु का, और उसके बाद सारी रात्रि शनि की है, सारी रात्रि शनि की होती है। और सवेरे प्रातः 4 बजे सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले वो केतु की हो रहा होती है। 6 बजे खत्म हो जाती है, 6 बजे फिर बृहस्पति अगले दिन शुरू हो जाता है। तो इसका क्या महत्व है कि मान लो एक जातक दोपहर के 2 बजे पैदा होता है, 2 बजे पैदा होता है, तो उस वक्त 2 बजे जो उसकी जो चलेगी दशा, वो मंगल के टाइम में पैदा होगा, यानी कि मंगल की महादशा में पैदा होगा वो दोपहर के 2 बजे। तो 2 बजे जब मंगल की दशा में शुरू हुआ तो उसकी महादशा का पीरियड होगा मंगल, महादशा का ग्रह होगा मंगल। और मंगल की जो दशा है वो कैसे देखेंगे, इसके लिए जो दशा का चक्र है वो 35 साल का है। जैसे विंशोत्तरी दशा 120 साल की होती है, लाल किताब की दशा सब ग्रहों की 35 साल की। 35 साल के बाद दोबारा रिपीट करते हैं अपने आप। उसमें 6 वर्ष शनि के हैं, 6 वर्ष राहु के, 3 वर्ष केतु के, बृहस्पति के 6 वर्ष, सूर्य के 2 वर्ष, चंद्र का 1 वर्ष, शुक्र के 3, मंगल के 6 वर्ष और बुध के 2 वर्ष। जहाँ तक 35 साल पूरे हो जाते हैं, इसके बाद फिर शनि के 6 साल शुरू हो जाते हैं, यानी कि 35 से 41 तक फिर शनि होगा। अब हमने देख रहे थे कि मंगल की दशा में आदमी पैदा हुआ, तो मंगल की जो दशा है वो 2 साल की है, यानी कि मंगल की दशा शुरू होगी उसकी। अब मंगल की, अब इसमें अंतरदशा कैसी चलती है, जब मंगल की दशा आएगी, मंगल 3 तरह से काम, मंगल में 3 ग्रह काम करते हैं। मंगल की यानी कि जो मंगल की दशा 2 साल की है, इसके 24 महीने बना लो, 24 महीने, और 8-8 महीने के 3 अंतरदशाएं रहेंगी इसमें। पहली मंगल में मंगल, दूसरी मंगल में शनि और तीसरी मंगल में शुक्र। और मंगल के बाद फिर बुध की दशा शुरू हो जाएगी, फिर राहु की, ऐसे इसी क्रम से ये दशाएं शुरू होती हैं। राहु के बाद केतु की, केतु के बाद बृहस्पति की, सूर्य की, चंद्र की, वो अगला मतलब 35 साल जहाँ तक पूरे हो जाएंगे, इसके बाद फिर इसी क्रम से शुरू हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि जैसे किसी की बृहस्पति की मान लो उसकी दशा चल रही है, या इसका उपाय बनाने में कैसे काम आता है। आपने वर्षफल बनाया, लाल किताब का इंडेक्स से अपने वर्षफल बना लिया, उसमें आपने देखना है बृहस्पति किस प्रकार काम कर रहा है। मान लो बृहस्पति 5वें स्थान में आया है, तो उसमें क्या करेंगे कि 1 साल के 4 मतलब 1 साल के होते हैं 4 महीने, 12 महीने, उसमें 4 महीने तो बृहस्पति जो 5वें में बैठा केतु की तरह काम करेगा, 4 महीने बृहस्पति की तरह काम करेगा और 4 महीने सूर्य की तरह। यानी कि उस कुंडली में वर्षफल में बृहस्पति का फल देखने के लिए केतु, बृहस्पति और सूर्य, इन 3 ग्रहों को भी देखना पड़ेगा।
अगर वहाँ केतु खराब बैठा है कहीं भी, क्योंकि इसके पहले 4 महीने केतु के पास है, तो वहाँ अगर केतु खराब बैठा तो केतु को ठीक का उपाय करने से बृहस्पति ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। फिर अगर बृहस्पति खराब है तो उसके बाद के 4 महीनों में बृहस्पति का उपाय होगा। अगर वो बाद में 4 महीनों के बाद में खराब असर दे रहा है तो तब ये सूर्य के उपाय से ठीक होगा, ना कि बृहस्पति के उपाय से। यहाँ पे जो आम आदमी उपाय करने वाले हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हर एक ग्रह है, इसके शुरू, मध्य और अंत में 3 ग्रह काम करते हैं। आपको सूर्य की दशा शुरू हुई जो कि 2 साल है, तो उसमें 8 महीने सूर्य में सूर्य रहेगा, 8 महीने चंद्र रहेगा, 8 महीने मंगल रहेगा। तो ये दशाएं देखनी है। जब उपाय आप करेंगे तो इनमें जब कोई दशा देखेंगे, सूर्य का देखना हाल, सेहत को देख रहे हैं, तो पहले 4 महीने वर्षफल में सूर्य जहाँ भी बैठा है, सूर्य देखेंगे कहाँ बैठा है, फिर देखेंगे चंद्र कहाँ बैठा है, फिर देखेंगे मंगल कहाँ बैठा है। अब मान लो आपने वर्षफल देख रहे हो, वर्षफल में 1 साल का पीरियड होता है जो आपके पास, तो उसमें सूर्य कहीं, सूर्य सेहत का कारक है। मान लो सूर्य अष्टम स्थान पे बैठा है, तो वहां पे क्या करें, तो वहां पे कैसे देखें, तो सूर्य कैसे फल देगा। पहले वर्षफल के पहले 4 महीने सूर्य का अपना फल देगा, फिर चंद्र जहां बैठा होगा कुंडली में वर्षफल में उसका फल देगा, फिर जहां मंगल बैठा होगा उसका फल देगा। अगर इन दोनों में से कोई ग्रह खराब, ये अगर दोनों खराब हैं तो इनको ठीक करने से सूर्य ठीक हो जाएगा। ये चीज उपाय में बहुत काम आती है। इसका उपयोग जो मैंने देखा है, ज्योतिषी अपने लाल किताब के जब उपाय बनाते तो इनमें इसका प्रयोग नहीं करते। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि एक बच्चा जब पैदा हुआ 2000 में, तो इस वक्त उसकी क्या दशा होनी चाहिए लाल किताब के अनुसार। ये एक बालक है, ये पैदा हुआ 8/3/2000 को दोपहर के 12 बजे दिल्ली में, ठीक है जी। तो 8/3/2000 को 12 बजे दिल्ली में पैदा हुआ, तो 12 बजे हमारे पास जो होरा चल रही थी वो शुक्र की चल रही थी। तो शुक्र की होरा में वो पैदा हुआ, तो इसका मतलब शुक्र, उसका महादशा उसकी शुक्र की शुरू हुई, जो कि 3 साल रही। उसके बाद मंगल आया 6 साल, उसके बाद बुध आया 2 साल, उसके बाद शनि आया 6 साल, उसके बाद राहु आया 6 साल, जहां तक उसके 17 साल कंप्लीट हो गए। अब उसे लगा 21वां साल। तो राहु के बाद केतु की दशा शुरू होती है उसकी। राहु की दशा 6 साल की है, तो राहु की दशा में जो पहले 2 साल उसके निकल गए मंगल के, अब 21वां साल चल रहा है, तो 20वां 21वां केतु के पास है, यानी कि राहु की महादशा में उसे केतु की अंतरदशा चल रही है। उसके बाद 2 साल राहु की दशा चलेगी, राहु में राहु चलेगा। उसके बाद राहु के बाद तो उसके 3 साल के लिए 24वें साल केतु की महादशा शुरू हो जाएगी। और जब केतु की महादशा शुरू होगी, वो 3 साल की है, तो उसमें पहला साल केतु में शनि रहेगा, तो दूसरे साल केतु में राहु रहेगा, फिर केतु में केतु रहेगा। इसी प्रकार जो ये दशा अंतरदशा है, ये उपायों के वक्त काम आती है। या इसको आप जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई दशा में जो उसके 3 प्लैनेट जिनकी तरह वो काम कर रहा है कोई खराब है, तो उसको लेके भी अगर कुंडली में खराब बैठा है तो उसकी प्रेडिक्शन उससे निकाली जा सकती है और उपाय निकाला जा सकता है। ये जो चार्ट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो विषय है दशा अंतरदशा का, इसमें सिर्फ ये देखना जन्म समय का ग्रह, जन्म समय का ग्रह होगा जो लाल किताब में समय दिए हुए, बृहस्पति के 6 से 8, सूर्य का 8 से 10, 10 से 11, चंद्र का शुक्र का 11 से 1, मंगल का 1 से 3, बुध का 3 से 5, राहु का 5 से 7, सारी रात्रि शनि की, और सुबह 4 बजे अगले प्रातः केतु का 2। इस होरा में जो भी जन्म लेता है, इस समय में जो जन्म लेगा वो महादशा का प्लेनेट होगा, और उस महादशा को, वो महादशा इसी क्रम से चलेगी। अगर वो सूर्य से शुरू हुई तो सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, फिर शनि। अगर राहु से शुरू हुई तो राहु, केतु, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, फिर शनि। तो ऐसे इस प्रकार के इनकी दशाओं के साल हैं, वो दशा निकालो। और दशा के जो अंतरदशा है कि वो ग्रह कैसे काम करता है, अपनी 3 हिस्सों में उस पीरियड को डिवाइड करके, तो उनके जो पहला पीरियड है, दूसरा पीरियड, तीसरा, उसके हिसाब से आप जब दशा निकाल सकते हैं। और जो आप इसके हिसाब से आप उपाय कराएंगे, अगर किसी कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल 100% गारंटीड वो काम करेगा। धन्यवाद।